क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले लगता है कि आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए? सुबह से शाम तक फोन, सोशल मीडिया, ऑफिस, पढ़ाई, परिवार, ईमेल, मैसेज, सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन महीनों बाद भी हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको 10 चीजें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सही चीज करने की जरूरत है, सिर्फ एक फैसला, सिर्फ एक आदत, और वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक द वन थिंग की। यह किताब बताती है कि सफल लोग दूसरों से ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे बस सही समय पर सही काम करते हैं। और वीडियो के अंत तक आपको वह सवाल मिलेगा जो हर सुबह खुद से पूछने पर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या है ध्यान बिखर जाना। हर कोई बहुत कुछ करना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन एक साथ सब कुछ करने की कोशिश में आखिर में कुछ भी नहीं कर पाता। इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं लेखक गैरी केलर और जे पेपासन। उन्होंने हजारों सफल लोगों की आदतों का अध्ययन किया और पाया कि लगभग हर सफल व्यक्ति के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है, वन थिंग, यानी एक ऐसा काम जो बाकी सभी कामों को आसान या अनावश्यक बना देता है। आज हम इस पूरी किताब को आसान हिंदी में समझेंगे, कहानियों के साथ, असल जिंदगी के उदाहरणों के साथ, और हर अध्याय के बाद सीखेंगे कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। मान लीजिए आपके सामने 2 लकड़हारे खड़े हैं। पहला लकड़हारा पूरे दिन बिना रुके पेड़ काटता रहता है, दूसरा हर कुछ घंटों बाद रुक जाता है। पहला आदमी उसे देखकर हंसता है, उसे लगता है ये तो समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन शाम को जब दोनों के काटे हुए पेड़ गिने जाते हैं तो पता चलता है कि दूसरे आदमी ने पहले से कहीं ज्यादा पेड़ काटे। क्यों? क्योंकि वह हर बार रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम लगातार भाग रहे हैं, लेकिन यह सोचने के लिए रुकते ही नहीं कि क्या मैं सही दिशा में भाग रहा हूं। यही इस किताब की सबसे पहली सीख है। व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप पूरे दिन ऐसे काम करते रहे जो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़े ही नहीं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम सामान्य ही रहेंगे। लेखक कहते हैं, सफल लोग हर सुबह खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज वह एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी काम आसान हो जाएंगे या उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। यही है वन थिंग। अब जरा एक छात्र की कहानी सुनिए। 2 छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पहला छात्र रोज 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसका समय हर विषय में बराबर बटा रहता था। दूसरा छात्र सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसने पहले यह समझा कि परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक किस विषय से आते हैं। उसने पहले उसी विषय में महारत हासिल की। परिणाम, कम समय पढ़ने वाला छात्र चयनित हो गया और ज्यादा समय पढ़ने वाला पीछे रह गया। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क था सही काम चुनने का। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं। फोन की नोटिफिकेशन, बार बार व्हाट्सएप देखना, बिना वजह यूट्यूब खोल लेना, हर किसी को तुरंत जवाब देना, ये सब हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। याद रखिए, हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं और बाकी काम सिर्फ आपका समय लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, अगर सब कुछ महत्वपूर्ण है तो वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर सिर्फ एक काम पर ध्यान देना है तो वह एक काम चुने कैसे? यही राज अगले अध्याय में खुलने वाला है, जहां हम सीखेंगे डोमिनो इफेक्ट का ऐसा सिद्धांत जो छोटी सी शुरुआत से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आज की सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आज से सिर्फ ये 3 काम शुरू करें। पहला, हर सुबह एक कागज पर लिखें, आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण एक काम क्या है। जब तक वह पूरा ना हो, दूसरे बड़े काम शुरू मत कीजिए। दूसरा, अपने मोबाइल की गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ध्यान जितना बचेगा, परिणाम उतने बेहतर होंगे। तीसरा, हर रात 5 मिनट निकालकर खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना वन थिंग पूरा किया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब नहीं है तो कल उसी से शुरुआत कीजिए। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ सही काम चुनना ही काफी होता है। और अगले भाग में हम जानेंगे डोमिनो इफेक्ट का वह रहस्य जिससे एक छोटी सी जीत आपकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने डोमिनो की सैकड़ों टाइलें एक लाइन में खड़ी हैं। आप पहली टाइल को हल्का सा धक्का देते हैं और देखते ही देखते एक के बाद एक सारी टाइलें गिरने लगती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि पहली टाइल बहुत छोटी होती है, लेकिन वही पूरे क्रम की शुरुआत करती है। यही है डोमिनो इफेक्ट। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है।
अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें एक साथ बहुत बड़ा काम करना होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सफलता हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। वही छोटा कदम आगे चलकर बड़े परिणाम पैदा करता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आज सिर्फ 20 मिनट रोज पढ़ने की आदत बना ले तो शुरुआत में शायद उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो, लेकिन 1 महीने बाद वही आदत उसकी जानकारी बढ़ा देगी। 1 साल बाद वह दर्जनों किताबें पढ़ चुका होगा और 5 साल बाद लोग उसे एक एक्सपर्ट के रूप में देखने लगेंगे। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने सिर्फ पहला डोमिनो गिराया था। अब एक और कहानी सुनिए। एक साधारण लड़का था जिसे दौड़ना भी मुश्किल लगता था। पहले दिन वह केवल 5 मिनट चला। अगले सप्ताह उसने 10 मिनट दौड़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और कुछ साल बाद उसने मैराथन भी पूरी कर ली। अगर पहले दिन ही वह 42 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करता तो शायद पहले ही दिन हार मान लेता, लेकिन उसने छोटे कदम से शुरुआत की और वही छोटा कदम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि सफलता कभी एक ही दिन में नहीं मिलती। सफलता हर दिन ले गए छोटे लेकिन सही फैसलों का परिणाम होती है। लोग सिर्फ आखिरी जीत देखते हैं, लेकिन उसके पीछे रोज किए गए छोटे छोटे प्रयास नहीं देख पाते। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आपका सपना एक सफल YouTube चैनल बनाना है तो आपका पहला डोमिनो क्या हो सकता है? शायद रोज एक निश्चित समय पर स्क्रिप्ट लिखना, शायद हर दिन 1 घंटे वीडियो एडिट करना, शायद रोज नई चीज सीखना। जब आप उस एक छोटे काम को लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे बाकी सारी चीजें भी आसान होती चली जाएंगी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम शुरुआत करने से पहले ही पूरे रास्ते की चिंता करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अभी परिणाम नहीं मिले तो क्या होगा, अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो। यही डर हमें पहला कदम उठाने से रोक देता है। लेखक कहते हैं कि आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगला कदम देखना है, क्योंकि अगला कदम ही आपको उसके बाद वाला कदम दिखाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट केवल कुछ मीटर तक ही रास्ता दिखाती है, लेकिन उसी रोशनी में आप सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि हर बड़ी इमारत एक एक ईंट जोड़कर बनती है। हर विशाल पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, हर महान खिलाड़ी कभी एक शुरुआती खिलाड़ी था और हर सफल इंसान ने भी अपनी यात्रा एक छोटे से कदम से ही शुरू की थी। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आप सिर्फ एक छोटी आदत बदल दें तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है? शायद वही छोटी आदत आपके करियर, आपकी सेहत, आपके रिश्तों और आपकी पहचान को बदल दे। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर छोटे कदम ही सफलता की शुरुआत है तो फिर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? ऐसा कौन सा भ्रम है जो हमें सही रास्ते से भटका देता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे उन झूठी मान्यताओं के बारे में जिन पर लगभग पूरी दुनिया विश्वास करती है, लेकिन यही मान्यताएं सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। पहला, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखिए और उसे इतना छोटा कर दीजिए कि आप आज ही उसकी शुरुआत कर सकें। दूसरा, रोज सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। याद रखिए, लगातार किया गया छोटा प्रयास कभी कभार किए गए बड़े प्रयास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तीसरा, परिणाम पर नहीं, अपनी आदत पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी आदत सही है तो परिणाम देर सबेर अपने आप आने लगेंगे। दोस्तों, किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। इसीलिए आज अपने जीवन का पहला डोमिनो गिराइए। हो सकता है वह कदम बहुत छोटा लगे, लेकिन वही कदम आने वाले वर्षों में आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारी गलत सोच होती है। चैप्टर 3, सफलता अपने पीछे संकेत छोड़ती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार सफल कैसे हो जाते हैं? चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो, खेल हो या फिर यूट्यूब, कुछ लोग हर बार आगे निकल जाते हैं। क्या उनके पास कोई जादू होता है? क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या फिर उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है? इस किताब का जवाब है नहीं। लेखक कहते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है। सफलता हमेशा अपने पीछे कुछ संकेत छोड़ती है। अगर आप उन संकेतों को पहचान लें और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर दें तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जरा सोचिए, अगर आपको किसी घने जंगल से होकर निकलना हो और वहां पहले से किसी ने एक साफ रास्ता बना दिया हो, तो क्या आप नया रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे? शायद नहीं। आप उसी रास्ते पर चलेंगे जो पहले से साबित हो चुका है। यही बात सफलता पर भी लागू होती है। दुनिया का हर सफल इंसान हमें एक रास्ता दिखाकर गया है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, संघर्ष किया, गिरकर उठे और आखिरकार सफल हुए। अब अगर हम उन्हीं की सीख से शुरुआत करें तो हमें वही गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि 2 दोस्त YouTube चैनल शुरू करते हैं। पहला दोस्त बिना किसी योजना के वीडियो बनाता है। आज मोटिवेशन, कल कॉमेडी, परसों गेमिंग और उसके बाद कुछ और। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त पहले उन सफल चैनलों को ध्यान से देखता है जो उसी विषय पर काम कर रहे हैं।
वह समझता है कि उनकी वीडियो की शुरुआत कैसी होती है, वे दर्शकों को कैसे जोड़े रखते हैं, उनका थंबनेल कैसा होता है और वे किस तरह लगातार एक ही दिशा में काम करते हैं। एक साल बाद क्या होगा? पहला दोस्त शायद अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होगा कि गलती कहां हुई, लेकिन दूसरा दोस्त धीरे धीरे उसी सफलता की ओर बढ़ रहा होगा, क्योंकि उसने नया रास्ता नहीं बनाया, उसने पहले से साबित रास्ते को अपनाया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, सफलता की नकल मत कीजिए, सफलता के सिद्धांत सीखिए। किसी की आवाज, चेहरा या स्टाइल कॉपी करने से आप सफल नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी अनुशासन की आदत, लगातार सीखने का रवैया और एक लक्ष्य पर टिके रहने का गुण आपको जरूर आगे ले जाएगा। लेखक कहते हैं कि दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में सफलता के कुछ सामान्य नियम होते हैं। सफल खिलाड़ी रोज अभ्यास करते हैं, सफल लेखक रोज लिखते हैं, सफल उद्यमी रोज सीखते हैं, सफल छात्र रोज पढ़ते हैं। काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन आदत एक जैसी होती है, लगातार सही काम करना। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवा मूर्तिकार दुनिया का सबसे अच्छा कलाकार बनना चाहता था। उसने एक महान मूर्तिकार से पूछा, मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ? महान कलाकार मुस्कुराया और बोला, मेरी मूर्तियां मत देखो, ये देखो कि मैं हर दिन कितने घंटे अभ्यास करता हूँ। उस दिन उस युवक को समझ आ गया कि सफलता अंतिम परिणाम में नहीं छिपी होती, बल्कि उन आदतों में छिपी होती है जो हर दिन दोहराई जाती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि जब भी आप किसी सफल इंसान को देखें तो उससे ईर्ष्या मत कीजिए, उससे सीखिए। खुद से पूछिए, वह ऐसा कौन सा काम रोज करता है जो मैं नहीं करता? यही सवाल आपकी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, सफलता कोई लॉटरी नहीं है, सफलता एक पैटर्न है, और जो लोग उस पैटर्न को समझ लेते हैं वे अपनी मंजिल तक दूसरों की तुलना में बहुत तेज पहुंच जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर सफलता के सिद्धांत इतने स्पष्ट हैं, तो फिर लोग दिन भर उन कामों में क्यों उलझे रहते हैं जिनसे कोई बड़ा परिणाम नहीं मिलता? आखिर क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते? अगले अध्याय में हम जानेंगे 80/20 रूल का ऐसा सिद्धांत जो बताएगा कि आपके सिर्फ 20% काम ही आपके 80% परिणाम तय करते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला, अपने क्षेत्र के 3 सबसे सफल लोगों की सूची बनाइए और उनकी रोज की आदतों का अध्ययन कीजिए। दूसरा, उनकी नकल मत कीजिए, बल्कि उनके सिद्धांत अपनाइए, जैसे अनुशासन, निरंतरता और एक लक्ष्य पर फोकस। तीसरा, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज वह काम कर रहा हूं जो सफल लोग नियमित रूप से करते हैं? दोस्तों, सफलता किसी एक इंसान की निजी संपत्ति नहीं है, सफलता एक रास्ता है और उस रास्ते पर पहले भी लाखों लोग चल चुके हैं। अगर आप भी उनके सही सिद्धांतों को अपनाकर लगातार आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक पहुंचना सिर्फ समय की बात होगी। अगले भाग में हम सीखेंगे 80/20 रूल, जो आपकी मेहनत को कई गुना ज्यादा प्रभावशाली बना सकता है। चैप्टर 4, हर काम की अहमियत एक जैसी नहीं होती। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 बाल्टियां रखी हैं। पहली बाल्टी में छोटे छोटे पत्थर भरे हुए हैं, जबकि दूसरी में सिर्फ एक बड़ा सोने का टुकड़ा रखा है। अगर आपको सिर्फ एक ही बाल्टी चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी चुनेंगे? जाहिर है आप सोने वाली बाल्टी चुनेंगे, क्योंकि उसकी कीमत बाकी सभी छोटे पत्थरों से कहीं ज्यादा है। हमारी जिंदगी के काम भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हर काम एक जैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ काम केवल हमें व्यस्त रखते हैं, जबकि कुछ काम हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वे अपने दिन की शुरुआत उन आसान और छोटे कामों से करते हैं जो जल्दी पूरे हो जाते हैं। ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया देखना, छोटे छोटे मैसेज का जवाब देना, बिना योजना के मीटिंग करना। दिन भर ऐसा लगता है कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन जब रात होती है तब एहसास होता है कि जिस काम से असली बदलाव आना था उसे तो हमने छुआ भी नहीं। यहीं पर लेखक 80/20 रूल की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आपके लगभग 20% काम ही आपके 80% परिणाम लेकर आते हैं। यानी अगर आपके पास 10 काम हैं, तो संभव है कि उनमें से सिर्फ 2 काम ही वास्तव में आपकी सफलता तय करें। बाकी 8 काम जरूरी लग सकते हैं, लेकिन वे उतना बड़ा अंतर नहीं पैदा करेंगे। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 दुकानदार हैं। पहला दुकानदार पूरा दिन दुकान की सफाई, सामान सजाने और छोटी छोटी चीजों में लगा रहता है। दूसरा दुकानदार भी सफाई करता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा समय ग्राहकों से संबंध बनाने, अच्छे प्रोडक्ट लाने और बिक्री बढ़ाने में जाता है। साल के अंत में किसकी कमाई ज्यादा होगी? निश्चित रूप से दूसरे दुकानदार की, क्योंकि उसने अपना समय उन कामों पर लगाया जो सबसे बड़े परिणाम देते थे। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आप एक छात्र हैं तो क्या पूरे दिन रंग बिरंगे नोट्स बनाना आपकी सफलता तय करेगा? शायद नहीं। आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आपने सबसे महत्वपूर्ण विषयों को कितनी गहराई से समझा और कितने प्रश्नों का अभ्यास किया।
अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो क्या बार बार अपना लोगो बदलना, चैनल का बैनर बदलना या हर दिन नए फॉन्ट ढूंढना आपको सफल बनाएगा? शायद नहीं। आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आप कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, कितनी मूल्यवान वीडियो बनाते हैं और कितनी निरंतरता से उन्हें प्रकाशित करते हैं। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, व्यस्त मत बनिए, प्रभावशाली बनिए। अपने दिन का सबसे अच्छा समय उन कामों को दीजिए जो वास्तव में आपकी मंजिल के सबसे करीब ले जाते हैं। एक किसान की कहानी इस बात को और अच्छी तरह समझाती है। एक किसान के पास बहुत कम पानी था। अगर वह उस पानी को पूरे खेत में थोड़ा थोड़ा छिड़क देता तो कोई भी फसल अच्छी नहीं होती। लेकिन उसने फैसला किया कि वह पहले उसी खेत में पानी देगा जहां सबसे अच्छी फसल उग सकती है। कुछ महीनों बाद उसी खेत ने उसे इतना अनाज दिया कि अगले साल वह पूरे खेत की सिंचाई कर सका। यही है प्राथमिकता की ताकत। जब संसाधन सीमित हों तो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण जगह लगाइए। दोस्तों, समय भी एक संसाधन है। आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर आप उन्हें हर काम में बराबर बांट देंगे तो शायद कोई भी बड़ा परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे ज्यादा समय देंगे तो वही काम आपकी पहचान बन जाएगा। याद रखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने आती है। मान लीजिए आपने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुन भी लिया, फिर भी ज्यादातर लोग उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्यों वे बार बार एक काम छोड़कर दूसरे काम पर चले जाते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे मल्टीटास्किंग की सच्चाई। आपको पता चलेगा कि एक साथ कई काम करना आपकी ताकत नहीं बल्कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला, आज ही अपने सभी कामों की सूची बनाइए और उनमें से वे 1 या 2 काम पहचानिए जो सबसे बड़ा परिणाम देंगे। दूसरा, अपने दिन का सबसे ऊर्जावान समय उन्हीं महत्वपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखिए। छोटे काम बाद में भी किए जा सकते हैं। तीसरा, हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना समय सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाया या सिर्फ व्यस्त रहने में निकाल दिया? दोस्तों, याद रखिए, हर काम बराबर मूल्य नहीं रखता। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होगा जब आप छोटे छोटे कामों में उलझना छोड़कर उन कुछ कामों पर अपना पूरा ध्यान देंगे जो वास्तव में आपकी सफलता तय करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि एक साथ कई काम करना क्यों आपकी प्रगति को धीमा कर देता है और कैसे एक समय में सिर्फ एक काम करना आपको असाधारण परिणाम दे सकता है। चैप्टर 5, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। दोस्तों, आज की दुनिया में एक बात बार बार सुनने को मिलती है, मैं मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा हूं। कोई कहता है कि वो फोन पर बात करते हुए ईमेल भी भेज सकता है। कोई कहता है कि वो पढ़ाई करते करते सोशल मीडिया भी चला सकता है। कोई वीडियो एडिट करते हुए बीच बीच में मैसेज का जवाब भी देता रहता है। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी क्षमता से ध्यान दे सकता है। जब हम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो हमारा दिमाग भी अपना फोकस बदलता है। इस बदलाव में समय भी लगता है और ऊर्जा भी। यही कारण है कि दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद हम शाम तक थक जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो पाता। जरा एक उदाहरण सोचिए, आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर आप उसे धूप के सामने रखें और लगातार इधर उधर घुमाते रहें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसी ग्लास को एक ही जगह कुछ देर स्थिर रखें तो वही धूप कागज को जला सकती है। धूप वही है, ऊर्जा वही है, लेकिन फर्क सिर्फ फोकस का है। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। बिखरा हुआ ध्यान छोटे छोटे परिणाम देता है, जबकि एक जगह केंद्रित ध्यान असाधारण परिणाम पैदा करता है। अब एक कहानी सुनिए। एक युवा संगीतकार दुनिया का सबसे अच्छा पियानो वादक बनना चाहता था, लेकिन वह हर सप्ताह नया वाद्य यंत्र सीखने लगता। कभी गिटार, कभी ड्रम, कभी बांसुरी, कभी पियानो। कई साल बीत गए, लेकिन वह किसी भी वाद्य यंत्र में माहिर नहीं बन पाया। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसने सिर्फ पियानो चुना। उसने रोज उसी का अभ्यास किया। शुरुआत में उसकी प्रगति धीमी थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक प्रसिद्ध पियानो कलाकार बन गया। दोनों के पास समय बराबर था, मेहनत भी लगभग बराबर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक का ध्यान बटा हुआ था और दूसरे का ध्यान एक दिशा में केंद्रित था। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, एक समय में एक काम करना ही सबसे तेज तरीका है आगे बढ़ने का। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और हर 5 मिनट में मोबाइल देख लेते हैं तो आपका दिमाग बार बार नई शुरुआत करता है।
अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं और बीच बीच में सोशल मीडिया खोल लेते हैं तो आपका काम 2 गुना समय लेने लगता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करते हुए हर छोटी सी नोटिफिकेशन का जवाब देते हैं तो आपका फोकस धीरे धीरे टूट जाता है। याद रखिए, ध्यान टूटने की कीमत हमेशा समय से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि हर बार आपका दिमाग फिर से उसी गहराई तक पहुंचने में मेहनत करता है। लेखक सलाह देते हैं कि जब आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करें तो उस समय दुनिया की बाकी चीजों को कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए। मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, गैर जरूरी टैब बंद कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि अगले 1 घंटे तक आपको कोई परेशान न करे। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 1 घंटा भी बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता से काम किया जाए तो 1 साल में आपकी प्रगति कितनी अलग होगी। यही छोटे छोटे केंद्रित घंटे आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। दोस्तों, दुनिया आपको हर दिशा में खींचने की कोशिश करेगी। हर दिन कोई नया ट्रेंड, नई खबर, नया नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटकाएगा, लेकिन सफल वही बनता है जो यह तय करता है कि उसे किस चीज को ना कहना है, क्योंकि हर ना आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण हाँ के और करीब ले जाती है। लेकिन अब एक सवाल और बचता है, अगर हमने एक समय में एक ही काम करना शुरू कर दिया तो क्या सिर्फ फोकस ही काफी है? जब हमारा मन ही साथ न दे, जब ऊर्जा कम हो जाए और काम करने का मन न करे, तब क्या करें? अगले अध्याय में हम जानेंगे विल पावर का रहस्य। आप सीखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति दिन के किस समय सबसे मजबूत होती है और उसी समय सबसे महत्वपूर्ण काम करना क्यों जरूरी है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला, हर दिन कम से कम 60 मिनट का नो डिस्ट्रैक्शन टाइम तय कीजिए। इस दौरान सिर्फ एक ही काम कीजिए। दूसरा, काम करते समय मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें या अपनी पहुंच से दूर रख दें ताकि बार बार ध्यान न भटके। तीसरा, एक काम पूरा किए बिना दूसरा महत्वपूर्ण काम शुरू मत कीजिए। अधूरे काम आपका ध्यान और आत्मविश्वास दोनों कम करते हैं। दोस्तों, सफलता एक साथ कई दिशाओं में भागने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान और पूरा समय एक ही सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाते हैं। याद रखिए, सूरज की बिखरी हुई किरणें सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। आपकी सफलता भी उसी केंद्रित फोकस का परिणाम होगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि इच्छा शक्ति यानी विल पावर को सही समय पर इस्तेमाल करके असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी कैसे हासिल किया जा सकता है। चैप्टर 6, इच्छा शक्ति की असली ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपके अंदर काम करने की जबरदस्त ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है आपका मन धीरे धीरे थकने लगता है? सुबह जो काम आसान लगता था वही शाम तक बहुत मुश्किल महसूस होने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर अनुशासन की कमी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि समस्या अनुशासन की नहीं बल्कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति को सही समय पर इस्तेमाल न करने की है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इच्छा शक्ति कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इच्छा शक्ति कोई असीमित शक्ति नहीं है, ये एक बैटरी की तरह काम करती है। सुबह ये पूरी तरह चार्ज रहती है, लेकिन दिन भर फैसले लेने, तनाव झेलने, लोगों से बात करने और छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में धीरे धीरे इसकी ऊर्जा कम होने लगती है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि सुबह आप आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं या किसी कठिन काम पर ध्यान लगा लेते हैं, लेकिन रात तक आते आते वही काम टालने का मन करने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपकी मानसिक ऊर्जा कम हो चुकी होती है। अब एक कहानी सुनिए। एक युवक सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने तय किया कि वह रोज रात 10 बजे से पढ़ाई करेगा, लेकिन हर रात कुछ न कुछ बहाना बन जाता। कभी थकान, कभी मोबाइल, कभी दोस्तों के मैसेज तो कभी नींद। कई महीने बीत गए, लेकिन उसकी तैयारी आगे नहीं बढ़ी। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, अपने सबसे कठिन विषय को रात में नहीं, सुबह सबसे पहले पढ़ो। उसने अगले दिन से सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ 2 घंटे पढ़ना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस होने लगा। उसका ध्यान पहले से बेहतर था, याद रखने की क्षमता बढ़ गई थी और पढ़ाई बोझ नहीं लग रही थी। कुछ महीनों बाद उसी छात्र ने परीक्षा पास कर ली। क्या बदला था? किताब वही थी, छात्र वही था, समय भी लगभग वही था। बदला था सिर्फ विल पावर का सही इस्तेमाल। लेखक कहते हैं कि सफल लोग सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम तब करते हैं जब उनकी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। वे आसान कामों में अपनी सुबह बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दिन की शुरुआत ही पूरे दिन की दिशा तय करती है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आपका सपना YouTube पर सफल होना है तो क्या सबसे पहले सोशल मीडिया खोलना सही होगा
या फिर सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट लिखना, रिसर्च करना या वीडियो रिकॉर्ड करना? अगर आपका सपना परीक्षा पास करना है तो क्या सुबह उठते ही मोबाइल देखना सही होगा या फिर सबसे पहले सबसे कठिन विषय पढ़ना? यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का परिणाम तय करते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अनुशासन का मतलब पूरी जिंदगी खुद को मजबूर करना नहीं है। असली अनुशासन ये है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल सबसे जरूरी काम पर सबसे सही समय में करें। जब यह आदत बन जाती है तब वही काम आपको मजबूरी नहीं बल्कि आपकी पहचान लगने लगता है। याद रखिए, हर दिन आपके पास सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। अगर आप उसे सुबह से ही छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देंगे तो जब सबसे महत्वपूर्ण काम का समय आएगा तब आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचेगी। इसीलिए सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं। वे जानते हैं कि अगर दिन का पहला फैसला सही हुआ तो बाकी दिन अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, आपकी इच्छा शक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन हथियार की ताकत तभी काम आती है जब उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। अगर आप हर दिन अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा अपने सबसे बड़े लक्ष्य को देंगे तो धीरे धीरे वही लक्ष्य आपकी नई पहचान बन जाएगा। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर हमारे पास इच्छा शक्ति भी है और फोकस भी, तो फिर हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए? आखिर वह लक्ष्य कैसे चुने जिसके लिए पूरी जिंदगी काम करना सार्थक हो? अगले अध्याय में हम जानेंगे पर्पस का रहस्य, क्योंकि जिस इंसान को अपना उद्देश्य मिल जाता है उसके लिए मेहनत बोझ नहीं रहती बल्कि जुनून बन जाती है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला, हर सुबह उठने के बाद पहले 60 से 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखिए। इस समय कोई भी गैर जरूरी काम मत कीजिए। दूसरा, दिन की शुरुआत मोबाइल, सोशल मीडिया या ईमेल से करने की आदत छोड़िए। पहले अपना वन थिंग पूरा कीजिए, उसके बाद बाकी काम कीजिए। तीसरा, अपने सबसे कठिन काम को कभी भी दिन के अंत के लिए मत छोड़िए, उसे उसी समय कीजिए जब आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक हो। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को सबसे सही जगह निवेश करना जानते हैं। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप उसे सबसे पहले किस काम पर खर्च करेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य यानी पर्पस कैसे आपके हर फैसले को आसान बना देता है और आपको आपकी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 7, जीवन का उद्देश्य ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक जहाज समुद्र के बीचों बीच चल रहा है। उसके इंजन पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, ईंधन भी भरपूर है, कप्तान भी अनुभवी है, लेकिन एक समस्या है, उस जहाज को यह नहीं पता कि उसे जाना कहां है। अब सोचिए, क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं। वह चलता तो रहेगा लेकिन भटकता रहेगा। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आपके पास स्पष्ट पर्पस यानी जीवन का उद्देश्य नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी घंटे काम कर लें, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ अधूरा है। आज ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे आखिर मेहनत किस लिए कर रहे हैं। कोई सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं, कोई सिर्फ इसलिए बिजनेस कर रहा है क्योंकि उसमें पैसा है, कोई सिर्फ इसीलिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि परिवार चाहता है। लेकिन जब आपका काम आपके उद्देश्य से नहीं जुड़ा होता तब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। इसीलिए लेखक कहते हैं, पर्पस इज द कंपास ऑफ योर लाइफ, यानी उद्देश्य आपकी जिंदगी का कंपास है, वही आपको सही दिशा दिखाता है। अब एक कहानी सुनिए। एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से किसी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में जवाब दिया, दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूं। कुछ दूर एक दूसरा मजदूर भी वही काम कर रहा था। उससे भी वही सवाल पूछा गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोनों एक जैसा काम कर रहे थे, दोनों के हाथ में एक जैसे औजार थे, दोनों की मेहनत भी बराबर थी, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। पहले आदमी के लिए वह सिर्फ नौकरी थी, दूसरे आदमी के लिए वही काम उसका उद्देश्य था। यही अंतर किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी परेशानियां आपको रोक नहीं पाती। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है तो मुश्किल आते ही आपका मन टूट सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लोगों की जिंदगी बदलना है, परिवार को बेहतर भविष्य देना है या समाज में कुछ बड़ा योगदान देना है, तो वही उद्देश्य हर कठिन समय में आपको फिर से खड़ा कर देता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आप पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद आपका मन ऊब जाएगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य एक अच्छा डॉक्टर, वकील, शिक्षक या जज बनकर लोगों की मदद करना है तो वही पढ़ाई आपको पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण लगने लगेगी।
अगर आप YouTube सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे हैं तो जब वीडियो पर कम व्यूज आएंगे तब आपका मन टूट जाएगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है तो आप लगातार बेहतर कंटेंट बनाते रहेंगे। लेखक कहते हैं बड़े लक्ष्य हमेशा एक बड़े उद्देश्य से जन्म लेते हैं और जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि हर बार आपको सिर्फ एक सवाल पूछना होता है, क्या यह काम मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो पूरे मन से उसे कीजिए, अगर जवाब नहीं है तो बिना पछतावे के उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, उद्देश्य सिर्फ आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, उद्देश्य आपको रास्ते में गिरने से भी बचाता है। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब आपका उद्देश्य ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसीलिए दुनिया के लगभग हर महान व्यक्ति के पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य था। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने दूसरों के लिए भी सोचा और यही सोच उन्हें असाधारण बना गई। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो गया तो अब रोज का सबसे महत्वपूर्ण काम कैसे तय करें? क्योंकि बिना सही प्राथमिकता के सबसे बड़ा उद्देश्य भी सिर्फ एक सपना बनकर रह सकता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे प्रायोरिटी का वह शक्तिशाली सिद्धांत जो आपको हर दिन सही काम चुनना सिखाएगा। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला, एक डायरी में लिखिए, मैं अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किस लिए लाना चाहता हूँ। इसका जवाब ईमानदारी से दीजिए। दूसरा, हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पढ़िए, इससे आपका उद्देश्य हर दिन आपको याद रहेगा। तीसरा, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं तो उस पर अपना समय कम कर दीजिए। दोस्तों, जब आपके पास उद्देश्य होता है तो संघर्ष भी आपको कमजोर नहीं करता बल्कि और मजबूत बनाता है। याद रखिए, बिना उद्देश्य के मेहनत सिर्फ थकान देती है, लेकिन उद्देश्य के साथ की गई मेहनत इतिहास बनाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि प्रायोरिटी यानी सही प्राथमिकता कैसे तय करें ताकि हर दिन का एक छोटा सा कदम आपको आपकी सबसे बड़ी मंजिल के और करीब ले जाए। चैप्टर 8, प्राथमिकता ही सफलता की असली चाबी है। दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, उस पर चलना भी आसान है और लोग भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा वही काम पहले करना चाहता है जो आसान हो, जिसमें मेहनत कम लगे और तुरंत पूरा हो जाए। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफल लोग आसान काम पहले नहीं करते, वे सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। यही है प्रायोरिटी यानी सही प्राथमिकता। बहुत से लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं। कोई व्हाट्सएप खोलता है, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब, कोई ईमेल। धीरे धीरे 1 घंटा निकल जाता है, फिर दूसरा काम शुरू होता है, फिर तीसरा, और शाम तक सबसे महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। लेखक कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत एक सवाल से होनी चाहिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने के बाद बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे या उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया तो समझिए आपने अपनी प्राथमिकता तय कर ली। अब एक कहानी सुनिए। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक बड़ा कांच का जार लेकर आए। उन्होंने सबसे पहले उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, फिर छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया? सबने कहा हाँ। फिर उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ डाले, वे पत्थरों के बीच की खाली जगह में भर गए। उन्होंने फिर पूछा, अब क्या जार भर गया? छात्रों ने फिर कहा हाँ। इसके बाद उन्होंने रेत डाली, रेत भी बची हुई सारी जगह में भर गई। फिर उन्होंने पानी डाल दिया, अब जार पूरी तरह भर चुका था। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं सबसे पहले रेत और पानी डाल देता तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचती। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी जार की तरह है। बड़े पत्थर आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, कंकड़ आपके सामान्य काम हैं और रेत वे छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें हम रोज अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप पहले रेत भर देंगे तो जिंदगी के सबसे बड़े सपनों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसीलिए सबसे पहले अपने बड़े पत्थर पूरे कीजिए। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आपका सपना एक सफल YouTube चैनल बनाना है तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? स्क्रिप्ट लिखना, अच्छी रिसर्च करना, उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो बनाना या पूरे दिन एनालिटिक्स रिफ्रेश करते रहना? अगर आपका लक्ष्य परीक्षा पास करना है तो क्या आपकी प्राथमिकता सबसे कठिन विषय पढ़ना होनी चाहिए या पूरे दिन स्टेशनरी खरीदते रहना? सफल लोग जानते हैं कि कौन सा काम उन्हें आगे ले जाएगा और वे उसी काम को सबसे पहले पूरा करते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ यह तय करना नहीं है कि क्या करना है, प्रायोरिटी का असली मतलब यह तय करना है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि हर हाँ के साथ आप अपने समय का एक हिस्सा दे देते हैं, लेकिन हर सही ना आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य के और करीब ले जाती है। याद रखिए, अगर आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे
तो दुनिया आपके लिए प्राथमिकताएं तय कर देगी। कोई आपको अपने काम में उलझा देगा, कोई आपको बेकार की बहस में फंसा देगा, कोई आपका समय ले लेगा और धीरे धीरे आपके सपने पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए हर सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से शुरुआत कीजिए। बाकी दुनिया थोड़ी देर इंतजार कर सकती है, लेकिन आपके सपने नहीं। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर हमने अपना उद्देश्य भी खोज लिया, प्राथमिकता भी तय कर ली, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं, क्योंकि बिना सही सिस्टम के कोई भी लक्ष्य लंबे समय तक नहीं टिकता। अगले और अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे प्रोडक्टिविटी का ऐसा सिद्धांत जो बताएगा कि हर दिन लगातार प्रगति कैसे करें और अपने वन थिंग को आदत में कैसे बदलें, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। पहला, हर रात सोने से पहले अगले दिन का सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। दूसरा, सुबह उठते ही उसी काम को सबसे पहले पूरा कीजिए। जब तक वह पूरा न हो जाए, दूसरे महत्वपूर्ण काम शुरू मत कीजिए। तीसरा, हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज को ना कहिए जो आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं है। यही आदत आपके समय और ऊर्जा दोनों की रक्षा करेगी। दोस्तों, सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जिनके पास सबसे ज्यादा समय होता है। सफलता उनके पास जाती है जो अपने समय की सबसे सही प्राथमिकता तय करते हैं। याद रखिए, हर दिन का पहला फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। इसीलिए अपने सबसे बड़े लक्ष्य को सबसे पहली प्राथमिकता बनाइए। अगले और अंतिम भाग में हम सीखेंगे कि प्रोडक्टिविटी और टाइम ब्लॉकिंग की मदद से अपने वन थिंग को रोज की आदत कैसे बनाएं, ताकि सफलता सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि आपकी नई पहचान बन जाए। चैप्टर 9, उत्पादकता का असली रहस्य। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही खेत में बीज बोते हैं। पहले किसान के पास बहुत अच्छे बीज हैं, लेकिन वह कभी समय पर पानी नहीं देता, कभी खाद डालता है और कभी कई दिनों तक खेत की तरफ जाता ही नहीं। दूसरी तरफ दूसरा किसान हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने खेत को देता है। वह समय पर पानी देता है, पौधों की देखभाल करता है और धैर्य के साथ इंतजार करता है। कुछ महीनों बाद दोनों खेतों का नजारा बिल्कुल अलग होता है। पहले खेत में इक्का दुक्का पौधे दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही होती है। फर्क बीजों का नहीं था, फर्क था रोज की गई सही मेहनत और सही सिस्टम का। लेखक कहते हैं कि सफलता केवल लक्ष्य तय करने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब आपके पास उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मजबूत सिस्टम हो। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उनके पास रोज काम करने की कोई निश्चित योजना नहीं होती। कुछ दिन वे बहुत मेहनत करते हैं, फिर कई दिन कुछ भी नहीं करते। यही अस्थिरता उनके सपनों को अधूरा छोड़ देती है। यहीं पर लेखक टाइम ब्लॉकिंग की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए हर दिन एक निश्चित समय पहले से तय कर दें। उस समय सिर्फ और सिर्फ वही काम होगा, न मोबाइल, न सोशल मीडिया, न बेकार की बातें और न ही कोई दूसरा काम। मान लीजिए आपका सपना एक सफल YouTube चैनल बनाना है। अगर आप रोज सोचते रहेंगे कि जब समय मिलेगा तब वीडियो बनाऊंगा, तो शायद कभी समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने हर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने और वीडियो बनाने का समय तय कर दिया, तो धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी। कुछ महीनों बाद लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे, जबकि असल में वह आपकी रोज की आदत का परिणाम होगा। अब एक कहानी सुनिए। एक लेखक था जिसका सपना दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब लिखना था। लोग सोचते थे कि वह रोज घंटों लिखता होगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपने लिए सिर्फ एक नियम बनाया था, हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक केवल लिखना। चाहे मन हो या न हो, प्रेरणा आए या न आए, वह उस समय सिर्फ लिखता था। कुछ वर्षों बाद उसकी किताब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने उसकी सफलता देखी, लेकिन किसी ने उसकी रोज की आदत नहीं देखी। दोस्तों, यही अंतर सफल और असफल लोगों के बीच होता है। सफल लोग अपने मूड का इंतजार नहीं करते, वे अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। लेखक कहते हैं कि आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकताओं का सबसे सच्चा आईना होता है। अगर आपके कैलेंडर में आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए समय ही नहीं लिखा है, तो शायद वह लक्ष्य आपके लिए उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आपका लक्ष्य परीक्षा पास करना है, तो क्या आपने रोज पढ़ाई का निश्चित समय तय किया है? अगर आपका लक्ष्य फिट होना है, तो क्या आपने व्यायाम के लिए समय तय किया है? अगर आपका लक्ष्य सफल यूट्यूबर बनना है, तो क्या आपने रोज स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए निश्चित समय तय किया है? अगर जवाब नहीं है, तो आज ही शुरुआत कीजिए। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, सफलता रोज दोहराई गई सही आदतों का नाम है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए, क्योंकि हर छोटी जीत आपको अगले कदम के लिए प्रेरित करती है। अगर आपने आज अपना वन थिंग पूरा कर लिया, तो खुद की सराहना कीजिए।
यही आत्मविश्वास आपको लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ने की ताकत देगा। धीरे धीरे आपका वन थिंग सिर्फ एक काम नहीं रहेगा, वह आपकी आदत बन जाएगा और एक दिन वही आदत आपकी पहचान बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी इस किताब की सबसे बड़ी सीख बाकी है। अभी तक हमने जाना कि सही काम कैसे चुनें, सही प्राथमिकता कैसे तय करें, फोकस कैसे बनाए रखें और रोज प्रगति कैसे करें। लेकिन इन सभी बातों का असली सार क्या है? आखिर इस पूरी किताब का एक ऐसा संदेश क्या है जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे डू वन थिंग का पावरफुल लाइफ लेसन, जहां इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख एक साथ आपके सामने होगी। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए हर दिन एक निश्चित समय तय कीजिए और उसे कैलेंडर में लिखिए। दूसरा, उस समय को किसी भी मीटिंग, कॉल या गैर जरूरी काम के लिए कभी मत छोड़िए। उसे अपने भविष्य के साथ की गई सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट समझिए। तीसरा, हर दिन अपना वन थिंग पूरा होने के बाद उसे नोट कीजिए। लगातार छोटी जीतें ही आगे चलकर बड़ी सफलता बनती हैं। दोस्तों, लोग अक्सर सफलता का राज ढूंढते रहते हैं, जबकि सफलता का राज किसी रहस्य में नहीं बल्कि आपकी रोज की आदतों में छिपा होता है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, आपकी प्राथमिकता तय हो, आपका फोकस मजबूत हो और आपका सिस्टम रोज आपको आगे बढ़ा रहा हो, तब सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी किताब की सबसे शक्तिशाली सीख के साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे, ताकि आप सिर्फ इस किताब को समझे नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना सकें। पावरफुल लाइफ लेसन, एक चीज जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी किताब की यात्रा हमारे साथ पूरी की है, तो अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझने का जिसके लिए यह पूरी किताब लिखी गई थी। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने एक साथ बहुत सारे लक्ष्य बनाए होंगे। नई आदत शुरू करनी है, पैसा कमाना है, फिट होना है, नई स्किल सीखनी है, किताबें पढ़नी है, यूट्यूब चैनल भी बढ़ाना है, परिवार को भी समय देना है, और फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सारी योजनाएं अधूरी रह गईं। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके अंदर क्षमता की कमी थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपका ध्यान एक साथ बहुत सारी दिशाओं में बट गया था। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं। वे हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे या उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। यही सवाल उनकी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जिंदगी एक मैराथन है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है। यहाँ जीत उसी की होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं होती। सफलता छोटे छोटे सही फैसलों की लंबी श्रृंखला होती है। आज एक सही फैसला, कल एक सही आदत, फिर एक सही प्राथमिकता, और कुछ वर्षों बाद लोग कहते हैं यह इंसान रातों रात सफल हो गया, लेकिन उन्हें वह हजारों दिन दिखाई नहीं देते जब आपने बिना हार माने अपने वन थिंग पर लगातार काम किया था। अब एक आखिरी कहानी सुनिए। एक बूढ़ा माली हर सुबह अपने बगीचे में सिर्फ एक पौधे को सबसे पहले पानी देता था। किसी ने उससे पूछा, आप सारे पौधों को एक साथ पानी क्यों नहीं देते? माली मुस्कुराया और बोला, अगर सबसे महत्वपूर्ण पौधा मजबूत हो जाएगा तो पूरे बगीचे की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उसी बगीचे की तरह है। हर दिन आपके सामने सैकड़ों काम आएंगे, हर कोई आपका समय मांगेगा, हर दिन कोई नया ट्रेंड आएगा, कोई नया अवसर आएगा, कोई नया बहाना भी आएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, हर दिन अपना सबसे महत्वपूर्ण पौधा पहले सिंचना है। वही आपका वन थिंग है, वही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने हर दिन अपने वन थिंग पर ईमानदारी से काम किया तो हो सकता है शुरुआत में कोई बदलाव दिखाई न दे। एक सप्ताह, एक महीना, शायद कुछ भी अलग महसूस न हो, लेकिन एक साल बाद आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा और कुछ वर्षों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी होगी। दोस्तों, याद रखिए, फोकस सफलता लाता है, निरंतरता पहचान बनाती है और सही प्राथमिकता असंभव को भी संभव बना देती है। इसीलिए आज इस वीडियो के बाद 10 नए लक्ष्य मत बनाइए, सिर्फ एक लक्ष्य चुनिए। 10 नई आदतें मत शुरू कीजिए, सिर्फ एक आदत शुरू कीजिए। 10 दिशाओं में मत भागिए, सिर्फ एक सही दिशा में लगातार चलते रहिए। क्योंकि एक सही कदम, एक सही आदत, एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
यही है वन थिंग की सबसे बड़ी सीख। आज से अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला, एक डायरी निकालिए और लिखिए मेरा वन थिंग क्या है। ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता हो। दूसरा, अगले 90 दिनों तक हर दिन उसी वन थिंग पर काम करने का निश्चित समय तय कीजिए। चाहे मन हो या ना हो, उस समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान दीजिए। तीसरा, हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने वन थिंग पर ईमानदारी से काम किया? अगर जवाब हां है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं, किस्मत का नहीं, बल्कि फोकस का होता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर लगातार काम करता है, समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप हर दिन अपना वन थिंग करते रहेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अगर इस किताब की सिर्फ एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी हो तो वह यही होनी चाहिए, हर दिन खुद से पूछो आज वह एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाएगा। दोस्तों, यही सवाल आपकी सफलता की शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद।